तो कटप्पा माई का लौंडा बीच पर पिकनिक मनाने आया होता है। बेचारे पर कोई पैर रखकर निकल जाता है और फिर से करता है, लेकिन अबला बत्तख उस पर पानी डाल देता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। और सारा कचरा भी टिल्लू पर डाल देता है, गले में खिचखिच विक्स की गोली। जिससे ये उसके पास जाकर रुको जरा सबर करो, जिससे ये अपने पिछवाड़े से उसके मुंह पर सारा कचरा कर देता है और ये अपने ही खटोले में फंस जाता है। लेकिन अबला बत्तख इसके पीछे से फायदा कमा रहा है। ये मधुमक्खा अबले को देखता है तो ये फुल मजे ले रहा है और अपने पीछे नुकीले पूंछ से बदला लेने निकल जाता है। लेकिन ये क्या, साले ने एक जगह नहीं बहुत जगह छेद कर दिया। को बंद करने में लग जाता है। नहीं हो तो सब्सक्राइब करो मेरे जुल्फिकार दोस्तों, सॉरी। मेरा मतलब है मेरे भाइयों और बहनों, ये नाती का लौंडा रसिया से इंजीनियरिंग करके आता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जो कि पैराशूट से 2 पेड़ों के बीच लटक जाता है, इसीलिए वो बेल्ट को खोल देता है और मगरमच्छों के मुंह के साथ कलाकारी करके बीच पर आ जाता है। डोरेमोन के दिए हुए गैजेट से नाव निकाल के अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन ये जंगल के बदमाश अबला पक्षी पर हमला बोल देते हैं। मुझे जाने दो। ये कैसे हो गया? फूफा बदमाश तो पूछ के 2 हिस्से कर देते हैं। बैगन बेचारा अबला बत्तख झरने से नीचे गिरने वाला होता है। भाइयों और बहनों, यहाँ पर ये गिलहरी घाचर घाचर करके एक लकड़हारे से अपने घर को बचा रही है। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। रुको जरा। लेकिन गोरिल्ला अपनी सभी कुल्हाड़ियों से ट्राई करता है और साथ में गिलहरी घसीटा फिर से आके पेड़ को काटने लगता है। लेकिन ऊपर से नाती का लोंडा देख लेता है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तभी गजोधर अपनी सस्ती एंट्री मारते हुए कुल्हाड़ी निकाल लेता है। कलवा आज की ब्रेकिंग न्यूज को पढ़ ही रहा था, तभी नीचे एक भीख मंगिया के पास जाता है। रुको जरा सबर करो। हे प्रभु ये क्या हुआ? धोखे रहना पड़ेगा मेरे आगे। और ये साला गजोधर के पीछे हाथ धोके पड़ जाता है। अब के ई सुसरा बाहर ही तो फूफा बदमाश का लोंडा नूनू लेकर ये दोनों भाई खेत में से गाजर चुराने के इरादे से आते हैं। अच्छा। लेकिन किसान अपने माल को लेकर फैक्ट्री जा ही रहा था, तभी ये देख लेते हैं और कलवे की फैक्ट्री में घुस के नजारा देखने लगते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और जूस पीने के लिए बोतल की लाइन में लग कर आता है। इतने मेहनत करने के बाद आखिरकार टोपा निकल जाता है। फिर से दोनों भाई ऊधम मचाने निकल जाते हैं। कायदे में रही है छोटे। क्या रे भिख मंगिया? और ये अपने वॉच से कुछ ऐसे बात करता है। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। ये फंस गया सीएम। तो ये बम वाले वॉच को फ्री में देने के लिए बोलता वो 20 लाख के पर टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं है, लेकिन ये भी मुफ्त का माल कहाँ छोड़ने वाला। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। और ये सारी इसकी क्वालिटी बताकर जल्दी से चला गया, लेकिन वो कुछ भूल गया था इसलिए बताकर चला गया। लेकिन इसकी नजर जैसे ही पड़ती है तो इसकी फट की 4 हो गई। डर के मारे अपने चपरासी को बोला, कर इसको धरा देता है तो भेड़ अपने स्वयंवर की कर रही थी, तैयारी बनना था उसे। नारी पर बन गई। कुंभकर्ण की बहन बेचारी, उसने मेकअप किया, ऐसा उसका मुंह लग रहा था बंदर के पिछवाड़े जैसा। खाओ माँ का। दूसरी तरफ बाबा टिल्लू गरीब बूढ़ा भेड़िया खाना बना रहा था। दांत ना होने के कारण वह हड्डी को उबालने के लिए रख देता है। इससे तो बहुत मजा आएगा। तभी उसका सारा खाना चूहे चट कर गए। उसके लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, उसके पास अब बचा सिर्फ एक मटर का दाना है जिसे उसे अब खाना है। तभी उसने देखा कि सभी भेड़ एक जगह इकट्ठा होने वाली है, क्योंकि बूढ़ा कुत्ता रिटायर होने वाला है। भेड़िया तुरंत उन भेड़ को खाने के लिए घर से निकला। पहाड़ी पर रुककर उसने देखा तो नीचे बहुत सारी भेड़ है और बचाने वाला कुत्ता नहीं। तुरंत उसने हमला किया। तभी भेड़ के मुखिया से उसका मुकाबला हुआ और उसकी गांड फट गई। तभी उसने अखबार को गौर से देखा, उसमें लिखा था कि भेड़ खुद अपनी रक्षा करेंगी। उसने एक बार कोशिश की, लेकिन
उसकी फट गई तो पीछे हटने लगा। पीछे जाते जाते आसमान में चला गया। डमरू बैठने वाला था, अच्छा। लेकिन लखनपाल ने नीचे सुई लगा दी। दर्द से डमरू 7 इंच उछला। वह अपनी आँख की आवाज को रोककर घर से भागा और बाहर जाकर खूब चिल्लाया। उनका महतारी का चिल्ला फाड़ दिया। दर्द शांत होने पर वह वापस गया। तेरे को बता। लखनपाल ने डमरू को, वह अपना तिलचट्टा पैर लेकर फिर से बाहर भागा। डमरू अब की बार वापस लठ लेकर गया। रुक, तेरे को बता। अंदर लखनपाल समाधि लिए हुए थे। बाबा टिल्लू। लखनपाल ने बोला, ये तुम्हारा साइज नहीं है, और लठ ले लिया। फिर लेकर डमरू के हाथ पैर सब तोड़ दिए। डमरू लंगड़े कुत्ते की तरह बाहर भागा और उसके हर कोने से आह की आवाज निकली। लखनपाल ने उसके कीमती गिलास फेंके। डमरू अपनी कीमती चीजों को टूटने से बचा रहा था। तभी एक मसाले की बोतल उसकी धोड़ी पर गिरी, पर वह अंदर नहीं छींक सकता, तो वह गंडा घिसली करते हुए बाहर गया। अच्छा। वीडियो को लाइक करो। आदमी अकेला टापू पर रहता था। उसने कभी महिला नहीं देखी। उसने पहली बार समुद्र में एक महिला देखी और उसके साथ एक आदमी भी था। बाबू। वह महिला को देख फिदा हो जाता है। वह उनके आने से पहले कमरा चमका देता है और अपने ऊपर परफ्यूम भी डालता है, और वह अपनी कार से समुद्र किनारे जाता है। बड़वा। तभी समुद्र किनारे महिला और सफेद आदमी उतरते हैं। सफेद आदमी हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, तुम्हारा कई चप्पल। लेकिन वह तो लड़की का दीवाना है। वह महिला को लंगड़े कुत्ते की तरह प्यार करता है। बड़वा। तभी सफेद आदमी उन्हें अलग करता है। वह फिर से हाथ मिलाते हैं। वह बड़ा आदमी उसके हाथ को जकड़ देता है। तू रोकेगा मेरे को। तभी खाने की घंटी बजी। उसने बेहतरीन पकवान महिला के लिए बनवाए थे। बाबू आपने खाना खाया? तब तक बीच में वह सफेद आदमी आ जाता है। बड़वा। वह सफेद आदमी को पटक देता है और सभी औजार देकर मछली पकड़ने जाने के लिए कहता है। सब्सक्राइब करो पार्ट 2। शेर मंगरू को चारों तरफ पटक के उसे खाने की सोचता है, लेकिन मंगरू शेर की ही पूंछ उसके मुंह में रख देता है। इधर ये गबरू छमिया को बांधकर उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मंगरू आ जाता है, तो गबरू और मंगरू का तीर बना के उसे धनुष से छोड़ने लगता है। फिर गबरू मंगरू को नीचे गिराने के लिए उसको एक फट्टा मारता है। इधर ये छमिया अपनी जान बचाने के लिए एक खंभे पर चढ़ जाती है, तो गबरू उसे नीचे से ही काटने लगता है। तभी गबरू की कुल्हाड़ी लग के मंगरू के मुंह में उसका शिलाजीत आ गिरता है। तभी मंगरू और मंगरू छमिया को खंभे से गिरने से बचा लेता है। बाबू। प्लीज आप एक लाइक और कमेंट कर देना। ये आदमी